नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि अभी यह सुनने में आ रहा है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को बाधित करने की तैयारी है। सीजेआई ने कहा कि यह सवाल यह है कि लोग हल चाहते हैं या समस्या को बनाए रखना चाहते हैं। अगर हल चाहते हैं तो यह नहीं कह सकते कि कमेटी के पास नहीं जाएंगे। वहीं सांसद तिरुचि सिवा की ओर से जब वकील ने कानून रद्द करने की अपील की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कानून सस्पेंड करने को तैयार हैं, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगाने का फैसला किया है। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के इतराज किसान संगठनों ने दोपहर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर चर्चा करेंगे। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जहां दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से किसानों के इस मार्च पर रोक लगाने को कहा है, वहीं किसान भी इस मसले पर बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। वह अपने इस मार्च को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसके तहत किसान नेताओं की ओर से अपील की गई है कि वह हर घर के से एक व्यक्ति और हर गाँव से कम 10 महिलाएं इस मार्च में शामिल करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझते हैं, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून वापस लो बस। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे। इससे अपनी लीगल टीम के साथ कोर्ट के ऑर्डर पर चर्चा करेंगे और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हरियाणा में लगातार तेज होते जा रहे हैं, जिससे चलते हुए मनोहर लाल खट्टर की नेतृत्व वाली सरकार के लिए परेशानी बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ किसान आंदोलित हैं तो वहीं दूसरी ओर खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस बार बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निर्दलीय विधायकों को साथ रखने के लिए लंच डिप्लोमेसी की रणनीति बना रहे हैं। वहीं बीजेपी और जेजेपी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मंगलवार को मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा है कि देश की सेना न सिर्फ पूर्वी लद्दाख में बल्कि उत्तरी बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट मोड में है। यहां सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। आर्मी चीफ ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पिछला साल चुनौतियों से भरा था, बॉर्डर पर तनाव था और कोरोना संक्रमण का भी खतरा था, लेकिन सेना ने इसकी कामयाबी से सामना किया है। आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने यह भी कहा कि हमने उत्तरी बॉर्डर पर और लद्दाख में उच्च स्तर पर तैयारी की है। देश में अब तक वायरस के 1,04,79,179 केस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में वायरस के 12,584 नए मामले सामने आए हैं। यह 16 जून के बाद सबसे कम आंकड़ा है। वहीं इस दौरान 167 मरीजों की जान भी गई। कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,01,11,294 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,51,327 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुल 2,16,558 मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने को लेकर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने चिंता जताई है। प्रवक्ता स्टीफन रिसीबर्ट ने कहा है कि चांसलर का मानना है कि ट्रंप के अकाउंट पर स्थायी रूप से बैन लगाना समस्या पैदा करने वाला है। चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। इस बार भी चीन ने यही किया है। दरअसल चीन ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों को बैन करने वाली कमेटी की अध्यक्षता भारत को मिलने पर रोक लगवा दी है। चीन की ओर से जिस कमेटी में भारत की अध्यक्षता को लेकर अड़ंगा लगाया गया है उसका नाम अलकायदा प्रतिबंध कमेटी है। यही वो कमेटी है जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए थे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।